हुए और उनकी ज़िंदगी कैसी रही, इसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है जी, आज हम जानने जा रहे हैं इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क जी मॉडर्न डे विजनरी मैन है, जिसको हम इलॉन मस्क की कहानी की अगर हम बात करें, ये एक जीनियस का सफ़र है। इलॉन मस्क एक जीनियस आदमी है। उसका शुरुआत की बात करें, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है कोई इलेक्ट्रिक कार, फर्नीचर या फिर कोई ड्रीम है। ये आदमी आज की दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल और अमीर तरीन आदमी लोगों में से एक शामिल होता है। लेकिन इसका सफ़र जो है ना, इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है जी? आज हम इसके सफ़र की और इसकी पूरी लाइफ की कहानी जानते हैं जी। बचपन और पढ़ाई इन्होंने जनाब 1971 से लेके 1995 तक का इनका सफ़र देखते हैं जी। पैदाइश हुई 28 जून को 1971 को। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका का एक सिटी है, उसमें इनकी पैदाइश हुई थी। शुरुआती जो उनका पैशन था, उनका जो शौक़ था, 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट की। ठीक है, ऑलमोस्ट सीख ली, बल्कि 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली और एक गेम भी बना डाली। गेम का क्या नाम था? ब्लास्टर नाम की गेम बनाई थी, जो कि उन्होंने $500 के अंदर फ़रोख्त भी कर दी थी आगे। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, 17 साल की उम्र में कनाडा का सफ़र किया। साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा चले गए। वहाँ उन्होंने आर्मी में नहीं जाना चाहते थे। अब उनकी जो छोड़ने की वजह थी ना, साउथ अफ्रीका छोड़ के इसलिए गए थे क्योंकि वो वहाँ की आर्मी में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो कनाडा की तरफ मूव हो गए थे। ठीक है, पढ़ाई और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से आगे मजीद पढ़ाई की, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। फिर सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD शुरू की। लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने जिसको बिजनेस डायरेक्टरी बनाई थी, बेसिकली इतनी मेहनत की कि ऑफिस में सो जाते थे, घर तक नहीं जाते थे। जब उन्होंने Zip2 स्टार्ट किया था 1995 के अंदर, इतनी उन्होंने स्ट्रगल की थी कि ऑफिस में सो जाते थे। ठीक है, देन एग्जिट बात करें 1999 में, तो उन्होंने कंपैक ने Zip2 को 307 मिलियन में ख़रीदा। कंपैक कंपनी है, उन्होंने Zip2 को 307 मिलियन के अंदर ख़रीदा था। ठीक है, इलॉन मस्क 22 मिलियन। ठीक है, X.com की बात करें, X.com पेपाल ऑनलाइन पेमेंट कंपनी जो बनाई उन्होंने, जिसके बाद जिसको X.com को बाद में पेपाल का नाम दे दिया गया। 2002 में eBay ने 1.5 बिलियन में ख़रीद लिया। पेपाल को 2002 में eBay ने 1.5 बिलियन में ख़रीद लिया। ठीक है, ये एलोन का हिस्सा इसमें कितना था जी? इलॉन मस्क का हिस्सा इस eBay में जो पेपाल को eBay ने ख़रीदा है, $180 मिलियन इसमें इलॉन मस्क का हिस्सा था। उसके ख्वाब ही कुछ बड़े थे। इलॉन मस्क के ख्वाब बड़े थे। कैसे? स्पेस एक्स उसने बनाई, टेस्ला उसने बनाई, सोलर सिटी के बारे में उसने आइडिया दिया, उसने काम किया इस पर। पैसे मिलते ही इलॉन ने 2 इम्पॉसिबल चीज़ें कर दिखाई, इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कर दिखाया। बात करते हैं पहले स्पेस एक्स के बारे में। 2002 में मकसद इसका क्या था? मार्स पे कॉलोनी बसानी थी एलोन मस्क ने। ज़मीन से मूव करके मार्स पे एक कॉलोनी बसानी थी। ठीक है, शुरुआत में मुश्किलात मिली। पहले 3 रॉकेट्स फेल हो गए, पैसे ख़त्म होने वाले थे। जी, बात करते हैं इलॉन मस्क की स्पेस एक्स के बारे में। उन्होंने जो 2002 में ये कंपनी लॉन्च की थी, उसका मकसद ये था कि मार्स के ऊपर एक कॉलोनी बसानी थी उन्होंने। इलॉन मस्क का दिमाग शुरू से ही इन कामों में ज़्यादा चलता था। पहले ही बता चुके हैं कि उन्होंने 10 साल की उम्र में एक प्रोग्रामिंग सीख कर एक वीडियो गेम बना ली थी, जिससे उन्होंने $500 मिलियन उन्होंने $500 में उन्हें बेच दिया था। ठीक है जी, बात करते हैं शुरुआत में मुश्किलात तो मिली इलॉन मस्क को स्पेस एक्स में। पहले 3 रॉकेट्स जो थे उनके बैक टू बैक उनके फेल हो गए, पैसे ख़त्म हो गए थे उनके पास। कामयाबी कब मिली जी? 2008 में फाल्कन 1 ने ऑर्बिट अचीव किया था। ठीक है, नासा ने 1.6 मिलियन का कंट्रैक्ट दिया इलॉन मस्क को। आज स्टारशिप जो है ना इलॉन मस्क की, मून और मार्स मिशन पे काम कर रही है। ठीक है जी, टेस्ला की बात करते हैं। टेस्ला 2004 में इलॉन मस्क ने स्टार्ट की। पहला इलेक्ट्रिक कार जो रोडस्टार 2008 में उन्होंने लॉन्च किया। लोग बोलते थे कि ये कभी भी नहीं चलेगा। लोग क्या कहते थे? ये कभी भी नहीं चला था, क्योंकि उनका जो मॉडल था SX3Y
तो आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है जी, वैल्यूएबल कार बनाती है। सुपर चार्जेस, ऑटो पायलट, साइबर ट्रक, ये सारी क्या टेस्ला की इजादात है, सब इलोन मास्क की वजह से पॉसिबल हुआ था जी। सुपर चार्जेस, ऑटो पायलट जो कि हम बता चुके हैं कि साइबर ट्रक भी इलोन मास्क ने ही बनाया है। सोलर सिटी की बात करें, न्यूरालिंक की बात करें, द बोइंग कंपनी, सोलर एनर्जी, ब्रेन कंप्यूटर शिप्स एंड अंडरग्राउंड टनल्स का ख्वाब भी एलोन मास्क ने ही देखा था। बात करते हैं ट्विटर की। ट्विटर जिसको अब नाम चेंज करके उसका एक्स नाम रख दिया गया, कंट्रोवर्सी उसकी बात करते हैं। 2022 में $44 बिलियन, $44 बिलियन के अंदर एलोन मास्क ने ट्विटर को ख़रीदा था। फिर उसका नाम बदल डाला जी, ट्विटर का नाम एक्स कर डाला उन्होंने। ले ऑफ्स 85% एम्प्लॉइज़ निकाले ट्विटर में से, ठीक है। मीम लॉर्ड रोज़ नए ट्वीट्स से हेडलाइन बनाते हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 3 शादियां की, जिसमें से 10 बच्चे उन्होंने पैदा किए। एलोन मास्क, जस्टिन मास्क जो उनकी बीवी थी, उसमें से 5 बच्चे उन्होंने पैदा किए। तलाला रेली शादी और तलाक 2 बार हुई। ग्राइम्स दूसरी बीवी थी, उनसे उसकी जनाब 2 बच्चे पैदा किए उससे। वर्कहॉलिक्स रोज़ 100+ घंटे काम करते थे, ठीक है। फिर नेटवर्क की बात करें, वर्कहॉलिक्स ये मंथली की बात हो रही है, 100+ आवर। नेटवर्क की बात करें, $200 बिलियन आज की दुनिया के टॉप अमीर तरीन लोगों में से एक है। नंबर 1 पे इस वक्त एलोन मास्क है, ठीक है। एलोन मास्क का फ्यूचर क्या है जी? मार्स पे कॉलोनी बसानी उन्होंने कब का टारगेट रखा हुआ है? 2050 तक का। 1 मिलियन लोग मार्स पे भेजना है 2050 तक एलोन मास्क ने। उसका पहला ये टारगेट है। उसने पहले कहा था कि मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना के दिखाऊंगा, तो उसका पहला यही टारगेट है कि जनाब क्या करना है जी, 2050 तक 1 मिलियन लोगों को, यानी कि 10 लाख लोगों तक मार्स तक पहुंचाना है। AI, XAI, चैट GPT जैसे टूल्स से भी क्या होगा जी, आगे निकलना चाहते हैं एलोन मास्क। न्यूरालिंक, इंसान के दिमाग डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक और बात करें तो एलोन मास्क एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा बंदा है जो फेल होने से नहीं डरता, जो बार बार उठकर बंदा सोचता है। आपको इसकी कहानी के बारे में और जानना है तो ये इंतहाई जीनियस बंदा है, ठीक है। ऐसा जीनियस बंदा सदियों में एक बार पैदा होता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करें, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इसका था जी। बुलिंग इन स्कूल के अंदर एलोन मास्क जो था ना जी, एलोन मास्क का बचपन का दर्द है, एलोन मास्क की स्ट्रगल है। स्कूल में बुली होना, साउथ अफ्रीका में बचपन ने इतना मारा कि बेहोश हो गए थे। साउथ अफ्रीका के स्कूल में बचपन में उनको इतनी मार पड़ी कि एलोन मास्क बेहोश हो गए थे। इसी वजह से आज भी मस्क को दर्द से डर नहीं लगता। ये वाली सोच है एलोन मास्क की। पापा का टॉक्सिक असर, एलोन मास्क के पापा का टॉक्सिक असर की बात करें, एलोन के पापा एरो मास्क को बहुत सख्त और जालिम इंसान थे, बहुत मारा करते थे एलोन मास्क को। एलोन आज भी उनके बारे में कम ही बोलते हैं। जो उनको उनके अपने फादर से मार पड़ी इन द चाइल्डहुड, बचपन के अंदर, उसके बारे में एलोन मास्क आज भी बहुत कम बात करते हैं, ठीक है। कनाडा भाग गए थे, 17 साल की उम्र में वो कनाडा चले गए थे जी। सिर्फ $2000 लेकर वो कनाडा आ गए थे। साउथ अफ्रीका से सिर्फ $2000 लेकर वो कनाडा की तरफ आ गए थे। वहाँ बॉयलर साफ करने और लकड़ी काटने का जैसे मजदूरी की उन्होंने। बॉयलर भी साफ़ किया साउथ अफ्रीका में, कनाडा के अंदर आके। लकड़ी काटने की जो मजदूरी थी वो भी उन्होंने स्टार्ट में की। इतना सख्त टाइम देखा, इतना मुश्किल टाइम देखा एलोन मस्क ने। कहते हैं ना कि इंसान ऐसे नहीं सोना बनता, उसके पीछे उसको पिघलना पड़ता है, उसकी एक स्ट्रगल होती है, उसकी एक मेहनत होती है। एलोन मस्क की कहानी भी कुछ इसी तरह की है।
उन्होंने पहला बिजनेस भी वही ब्लास्टर गेम वाला किया था। 12 साल की उम्र में कोडिंग 10 साल की उम्र में सीख ली थी। 500 बिलियन में वो फिर गेम बेचा था उन्होंने। आज भी खेलो गूगल पर ब्लास्टर इलोन मास्क सर्च करो तो ये अवेलेबल मिलेगी आपको। 1984 की गेम है ये। हर हफ्ते $4 मिलियन का उनको नुकसान हो रहा था। इलोन मास्क अपने आखिरी $40 मिलियन भी उसमें डाल दिए थे। इलोन मास्क की जेब खाली हो चुकी थी, आखिरी $40 मिलियन बचे हुए थे। ठीक है, हर हफ्ते $4 मिलियन का लॉस हो रहा था टेस्ला से। फिर उन्होंने अपने आखिरी 40 मिलियन भी उसी में डाल दिए। क्रिसमस एवी मिरेकल पर उन्होंने 24 दिसंबर 2008 को टेस्ला के जो पैसे कलेक्ट किए, 2008 को टेस्ला ने जो पैसे कलेक्ट किए, वरना अगले दिन बैंकरप्ट हो जाता। 2008 को उन्होंने पैसे कलेक्ट किए थे, वरना टेस्ला बैंकरप्ट हो जाता था जी। एलोन मास्क की बात करें, हेयर ट्रांसप्लांट भी उन्होंने करवाई है जी। 2000 के अंदर गंजेपन का मसला हो गया था एलोन मास्क को। एलोन मास्क सर पे क्लियर ब्लेड पिचेस थे, बिल्कुल फ्लैट पिचेस की तरह उनका सर नज़र आता था। बाल उनके सारे गायब हो गए थे, मेहनती शख्स थे। 2010 तक बाल वापस आ गए जी। कैसे आ गए? 2000 में तो गंजे थे, 2010 में कैसे आ गए जी? उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था जी। एक्सपर्ट कहते थे कि उन्होंने $20,000 के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। एलोन मास्क ने जी $20,000 के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। ये बात ज़्यादा कोई ज़राए से कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने $20,000 में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। पागलपन की वर्क रूटीन, जाहिर बात है इतना ज़्यादा मेहनती शख्स और इतना बेतुकी टाइमिंग से वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे, ऑफिस में सो जाते थे, 120 घंटे काम करना, फिर टेस्ला की फैक्ट्री के अंदर वैसे सो जाना, छुट्टियां नहीं करते थे। इलोन हॉलीडेज़ को वो पसंद ही नहीं करते थे। उनका ये कहना था कि मैं छुट्टियां नहीं लेता। इलोन मास्क कहते थे मैं छुट्टियां नहीं लेता, मुझे पसंद ही नहीं है जी। उनकी 3 जो मेल्स थी, अगर कोई इम्प्लाई गलती करे तो रात को रिप्लाई करता था। ठीक है, 3 AM कोई भी इम्प्लाई को 3 AM मेल करते थे, रिप्लाई करते थे उनको। ट्विटर एक्स का ड्रामा की बात करें, 2022 से लेके अब तक की बात करें, हमने बताया कि $44 बिलियन के अंदर इन्होंने ख़रीदा था। 80% इम्प्लाई भी निकाले थे उन्होंने। फिर इसका असल बात करें तो इलोन मास्क के सीक्रेट बच्चे कितने हैं जी। बड़ी कंट्रोवर्सी होती है इस बात पे कि इलोन मास्क के कुछ सीक्रेट बच्चे भी हैं। तो 10 बच्चे जो कि हम पहले बता चुके हैं और जानते हैं। जस्टिन से उन्होंने 5 बच्चे पैदा किए, एक छोटी उम्र में ही उसकी डेथ हो गई थी एक बच्ची की। ग्राइम से उन्होंने 3 बच्चे पैदा किए। ठीक है, एक्सा डार्क साइडर्स और बच्चों के नाम न्यूरालिंक, एक्स शिवन, जिलिस, 2 सीक्रेट ट्विंस थे। उनका गोल ये था बेसिकली, दुनिया की पॉपुलेशन वक्त के साथ साथ कम हो रही है, इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा हूँ। इलोन मास्क ये कहते थे, कहते हैं, बल्कि अब भी ज़िंदा है वो। इलोन मास्क यही कहते हैं कि मैं ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहता हूँ क्योंकि दुनिया की जो आबादी है ना वो कम होती जा रही है। एक और मज़े की बात बताएं, इलोन मास्क की एक अजीब आदत थी। वो आदत क्या थी? वो डाइट क्या करते थे, खुराक उनकी क्या थी? दिन में सिर्फ एक दफ़ा खाना खाते थे। ठीक है, दिन में सिर्फ एक दफ़ा खाना खाते हैं, कभी सिर्फ कुकीज़ खा लेते हैं। ठीक है, फिर नींद सिर्फ 6 घंटे सोते हैं। इलोन मास्क कहते हैं कि जेनेटिकली कम नींद के लिए बना है इंसान। ठीक है, पसंदीदा गेम जो उनकी थी एल्डर रिंग, इसको सबसे खूबसूरत आर्ट कहते हैं एलोन मास्क। ठीक है, फ्यूचर के उनके प्लान ये है। AI वर्सेस मार्स की बात करें तो AI 2023 में चैट जीपीटी से बेहतर AI बनाना चाहते हैं। ठीक है, मार्च पे 2050 तक की, जैसे कि पहले बात की, 10 लाख लोगों को भेजना चाहते हैं। टिकट के दम पे $10 मिलियन उन्होंने टिकट रखी हुई है। न्यूरालिंक 2024 की बात करें, फिर उन्होंने ड्रग्स के मामले में डिस्पर्शन के लिए केटमाइन लेते थे, इन्वेस्टर परेशान हो जाते थे। ठीक है, ये ड्रग्स एडिक्ट मेडिसिन आप कह सकते हैं। अगर बात करें तो उनका जो टेस्ला रोबोटिक बनाने का प्लान है। ठीक है जी, आज की अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है इलोन मास्क के बारे में, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी से पहुंच सकें। और हमारे इस चैनल पे आपको दुनिया के और भी मुख्तलिफ अमीर लोगों की और कामयाब लोगों की
बायोग्राफी देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।